हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो आज के वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर का और एक टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आज हम करेंगे कुड, वुड और शुड का क्या यूज़ होता है, इनका मीनिंग क्या होता है और कहाँ कहाँ किन किन जगह पे इनका यूज़ किया जाता है। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो एक बेल आइकॉन आ रहा है उसको भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में सबसे पहले आ जाएंगे। ओके, तो कुड, वुड और शुड, इन तीनों ही वर्ड्स को आप में से लगभग हर किसी ने या तो पढ़ा होगा या लिखा होगा या तो सुना होगा, ठीक है। लेकिन जब हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो कहाँ क्या आएगा उसमें थोड़ा हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कंफ्यूज़न तभी क्लियर होगा जब आप इनके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि एक्चुअली में ये होते क्या हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जब तक हम चीज़ को नहीं समझते तभी तक हमें वो हुआ लगती है, और जब हम उस चीज़ को समझ जाते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाती है। सेम केस इनके साथ भी है। कुड, वुड और शुड, ये तीनों ही हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। ये तो उनकी सिमिलरिटी हो गई, ये तीनों ही मॉडल वर्ब्स हैं, लेकिन ये अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। कहीं वुड होता है, कहीं शुड होता है, कहीं कुड होता है। तो क्या कैसे होता है वो अभी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए और हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुड की। कुड एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कुड को। कुड क्या होता है, ठीक है। तो कुड जो होता है हमारी पास्ट फॉर्म होती है कैन की, ठीक है। कैन का मतलब क्या होता है, सकना। जब भी हम बताते हैं कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ, मैं खा सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, तब हम कैन वर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। आई कैन डांस, आई कैन रीड, आई कैन स्लीप, आई कैन स्टडी, जो भी मैं चीज़ सकती हूँ वहाँ पे मैं कैन का यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो कैन का सिंपल मीनिंग होता है सकना। अब कैन की ही पास्ट फॉर्म जो होती है वो हमारी होती है कुड, ठीक है। कैन की ही पास्ट फॉर्म है हमारी कुड। अब इसमें हमने बोला कि कैन की पास्ट फॉर्म है कुड, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू शो द एबिलिटी ऑफ पास्ट। जब भी हम पास्ट की एबिलिटी, किसी की प्रीवियस मतलब पहले की एबिलिटी, अभी की नहीं, पहले की एबिलिटी के बारे में बात करते हैं, वहां पे हम कुड का यूज करते हैं, ओके। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा पास्ट में ही यूज हो। ये फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, इनमें भी यूज होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है। उसको भी हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। तो एबिलिटी टू पास्ट को शो करने के लिए ये कुड यूज होता है, ओके, बट नॉट ऑलवेज यूज्ड एज पास्ट। कर सकता था, कर लेता था, कर पाता था। मैं बचपन में ये कर सकता था, मैं 4 साल पहले गाड़ी चला सकता था, ठीक है। तो जब भी हम पास्ट एबिलिटी की बात करते हैं तब हम कुड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। आई कुडेंट वॉक व्हेन आई वॉज 2। अब एबिलिटी की बात करें तो एबिलिटी ना होने की भी बात करेंगे, ठीक है। तो जब मैं 2 साल का था तब मैं नहीं चल पाता था, ठीक है। आई कुडेंट वॉक व्हेन आई वॉज 2। तो ये बता दिया उसने कि पास्ट में मैं ऐसा नहीं कर पाता था, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एबिलिटी बताई है। राजीव कुड स्पीक फ्रेंच व्हेन ही वॉज 10। राजीव जब 10 वर्ष का था तो वो फ्रेंच बोल पाता था, ठीक है। तो पास्ट में कोई किसी में कोई एबिलिटी रही हो उसको बताने के लिए हम कुड का यूज करते हैं, ओके, क्लियर। आगे चलते हैं हम। कुड यूज्ड एज पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट या फ्यूचर में कोई पॉसिबिलिटी है, कोई संभावना है, उसको व्यक्त करने के लिए, उसको बताने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ही कुड बी इन द बाथरूम। वह बाथरूम में हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो वहां हो सकता है। कंफर्मेशन नहीं है कि वो होगा ही, लेकिन ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हमको पॉसिबिलिटी की बात करनी हो तब हम कुड का यूज करते हैं। दीक्षा कुड विजिट अस ऑन संडे। अब वो तो है कि वो बाथरूम में हो सकता है, ठीक है। अब दीक्षा कुड विजिट अस ऑन संडे, यानी कि फ्यूचर में संडे में दीक्षा शायद हमको
मिलने आ सकती है, हमारे यहाँ आ सकती है। ठीक है, तो यहाँ हमने देखी पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं जो फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तब हम कुड का यूज करते हैं। ओके, क्लियर? ठीक है, हम आगे चलते हैं। कुड यूज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं तब हम कैन का यूज करते हैं। ठीक है, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ। लेकिन जब हमको थोड़ा पोलाइट वे में बात करनी होती है ऐसे पर्सन से जिससे हम मतलब थोड़ा पोलाइट होके बात करना चाहते हैं, तब हम कैन की जगह कुड का यूज करते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया करके आप मुझे अपना पेन दे सकते हैं। तो कुड का रिक्वेस्ट, कुड का पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कैन का नॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर रिक्वेस्ट बहुत पोलाइट वे में होनी चाहिए तब हमको कुड का यूज करना होता है। कुड यू प्लीज शिफ्ट दैट साइड, कृपया करके आप वहां खिसक जाएंगे। ठीक है, तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज हो गया हमारा। नेक्स्ट है कुड इन इनडायरेक्ट स्पीच। अब हमने एक बात पढ़ी थी कि कैन का कुड हो जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में जब हम डायरेक्ट टू डायरेक्ट चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं सेंटेंसेस का, तो जब भी कैन होता है उसका क्या हो जाता है, कुड। एक सेंटेंस देख लीजिए। मीरा सेड आई कैन बेक बिस्किट। मीरा ने कहा कि मैं बिस्किट बेक कर सकती हूँ। ठीक है, मीरा सेड दैट शी कुड बेक बिस्किट। मीरा ने कहा कि वो बिस्किट बेक कर सकती है। ठीक है, तो कैन का क्या हो गया, यहाँ पे कुड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अमित सेड मेहुल कैनॉट स्पीक इंग्लिश। अमित ने कहा कि मेहुल इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो जब हम इसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, अमित सेड दैट मेहुल कुडंट स्पीक इंग्लिश। मेहुल इंग्लिश नहीं बोल सकता। तो कैन का क्या हो जाता है, कुड में जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं तब। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम वुड। अब वुड का इस्तेमाल भी थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किया करता था। हिंदी के जो भी सेंटेंसेस जिसमें किया करता था होता है, वहां पे हम वुड का यूज करते हैं। वुड यूज फॉर रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट जस्ट लाइक यूज टू। ठीक है, जैसे मैं वॉक पे जाया करती थी। ठीक है, यानी कि मैं पहले जाया करती थी, अब मैं नहीं जाती। मैं जिम जाया करती थी, मतलब पहले जाया करती थी, अभी नहीं जा रही। तो जैसे हम यूज्ड टू का यूज करते हैं वैसे ही हम वुड का भी यूज कर सकते हैं। लाइक जिस भी सेंटेंस में हम यूज टू का इस्तेमाल कर रहे थे, वहां यूज टू की जगह पे हम वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटी थी, आई वुड ऑफन गो टू ग्रैंडमास प्लेस। तो मैं अक्सर नानी के घर जाया करती थी। जब मैं छोटी थी तो मैं अक्सर नानी के घर जाया करती थी। तो रिपीटेड एक्शन हो गया पास्ट का। ठीक है, हम इसे ये भी बोल सकते हैं व्हेन आई वॉज यंग आई यूज टू ऑफन गो टू ग्रैंडमास प्लेस। ठीक है, वुड की जगह हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इट्स परफेक्टली ऑल राइट। ओके, तो हम आगे चलते हैं। टू टॉक अबाउट इमेजिनरी सिचुएशन इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। हम एक इमेजिनरी सिचुएशन जो कि नहीं है उनकी बात कर रहे हैं, तभी हम वुड का यूज करते हैं। आपने बचपन में ऐसे लिखे होंगे कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, अगर मैं विद्यालय के प्रिंसिपल होती, ठीक है, तो क्या करती। तो ये इमेजिनरी सिचुएशन होती है। तो इन जगह पे हम पूरे उसका जो ऐसे लिखते थे उसमें हर जगह वुड का यूज होता था। ठीक है, क्योंकि वो इमेजिनरी सिचुएशन है। तो इमेजिनरी सिचुएशंस इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिसके हिंदी सेंटेंसेस होती कर देता या कर दूंगा। ठीक है, इफ आई वर विथ यू, अगर मैं तुम्हारे साथ होता उस टाइम, आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। यानी कि मैं नहीं था लेकिन मैं अगर होता तो मैं करता। ठीक है, यानी कि पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन को ये बता रहा है। ठीक है, अगर मैं उस दिन तुम्हारे साथ होती तो मैं तुम्हारी मदद कर देती। नेक्स्ट देख लेते हैं। आई वुड गो टू हिज पार्टी इफ ही इन्वाइटेड मी। अब यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है कि अगर वो मुझे पार्टी में बुलाएगा तो मैं जाऊंगी। अगर वो मुझे पार्टी में बुलाएगा तो मैं जाऊंगी। ठीक है ना, फ्यूचर की बात हो गई। इफ पिया हैड लिसन टू मी,
अगर प्रिया ने मेरी सुनी होती, शी वुडंट बी इन ट्रबल, तो वो मुसीबत में नहीं होती। ठीक है, अगर प्रिया ने मेरी बात सुनी होती तो वो मुसीबत में नहीं होती। ठीक है, यानी कि उसने नहीं सुनी इसलिए वो अब मुसीबत में है। ठीक है, तो ये पास्ट की इमेजिनरी सिचुएशन को बता रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, टू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट, सेम एज कुड, वुड का भी यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। ठीक है, वुड का यूज ऑफर के लिए भी होता है, जैसे आप किसी को कोई खाने पीने की चीज ऑफर कर रहे हैं, चेयर ऑफर कर रहे हैं, सीट ऑफर कर रहे हैं, तब जब आप किसी को इनविटेशन दे रहे हैं तब, प्रेजेंट और फ्यूचर में इन जगह पे इनका यूज होता है। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से थोड़ा कंसेप्ट और क्लियर होता है। वुड यू पास द चेयर प्लीज, ये एक रिक्वेस्ट हो गई, पोलाइट रिक्वेस्ट। क्या आप मुझे चेयर पास कर देंगे, कृपया करके आप कुर्सी पास कर देंगे। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, क्या आप कृपया करके खिड़की बंद कर देंगे। अगेन इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या आप खिड़की बंद कर देंगे। वुड यू लाइक सम शुगर इन योर टी, अब ये आपको ऑफर कर रहे हैं कि आप ऐसा लेना पसंद करेंगे। तो जब भी हमारे घर गेस्ट आते हैं तो हम वुड का काफी यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप चाय में थोड़ी शक्कर लेंगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर द लंच, क्या आप हमें दोपहर के भोजन में हमारे साथ लेना पसंद करेंगे। इट्स एन इनविटेशन, ये एक इनविटेशन, एक न्योता है उनको खाने पे बुलाने के लिए। ठीक है, क्या आप दोपहर का खाना हमारे साथ लेंगे, तो ये इनविटेशन हो गया। इससे पहले हमने पोलाइट रिक्वेस्ट देखी और इससे पहले हमने एक ऑफर देखा। ठीक है, वुड इन इनडायरेक्ट स्पीच, कुड कैन का हो जाता है कुड और विल का हो जाता है वुड। ठीक है, विल का क्या हो जाता है वुड, फ्यूचर इन दी पास्ट, विल का वुड। साहिल सेड आई विल थ्रो अ पार्टी, साहिल सेड दैट ही वुड थ्रो अ पार्टी। ठीक है, साहिल ने कहा कि वो एक पार्टी देगा। मेगा सेड आई नो मोनू विल विन, मेगा सेड दैट शी न्यू मोनू वुड विन, मतलब कि वो जानती है कि मोनू जीतेगा, ऐसा मेगा ने कहा था। तो विल का क्या हो जाता है वुड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि वुड और कुड कहाँ कहाँ और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। अब हम शुड की बात करते हैं। ठीक है, शुड, जब हम किसी से कोई एडवाइस मांगना चाहते हैं या हम किसी को कोई एडवाइस देना चाहते हैं या हम उसे बोलना चाहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मतलब ऐसी एडवाइस ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये वाली भी एडवाइस देते हैं तो भी हम शुड का यूज करते हैं। ठीक है, सलाह देना या मांगना, जब हमें सलाह देनी होती है या मांगनी होती है तब हम शुड वर्ड का यूज करते हैं। इनके सेंटेंसेस ऐसे होते हैं, चाहिए था, तुम्हें आ जाना चाहिए था, ये पास्ट में हो गया। ठीक है, तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए। तो इस टाइप के सब भी सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें शुड का यूज होता है। शुड को ऑलरेडी चैनल में मैंने कवर किया है, उसका वीडियो का लिंक मैं आई बटन में एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी उनके लिंक्स, तो आप वो पूरा क्लियर कर लीजिए। वहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा इस शुड को कवर कर लिया है। तो हमने आज कवर किया कुड, वुड, शुड, इनके मीनिंग क्या होते हैं और इन्हें कहाँ कहाँ किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए और लिख लिख के प्रैक्टिस कर दीजिए। इसके बाद आप कुछ हिंदी के सेंटेंस लिखिए, ठीक है, डेली यूज में, और देखिए कि वहाँ पे कहाँ पे शुड, कुड और वुड यूज होता है। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये टॉपिक आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और डेली यूज के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे और वीडियो चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को हिट करना मत भूलिए, और अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इतना ही अच्छा कंटेंट वापस से ला सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।